हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में। हम लोग आज देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जो कि गाइस मैं सेकंड लेक्चर या इसके पहले लेक्चर बता चुका हूँ यूक्लिड क्या थे या कौन थे। और लेमा को भी लेकर बता चुका हूँ, लेमा जो कि हमने प्रमेयिका का नाम दिया है। तो गाइस हम इसमें देखने वाले हैं यूक्लिड डिवाइस एल्गोरिथम को लेकर। एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला या श्रेणी होती है गाइस। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो एल्गोरिथम होता है वो एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला या श्रेणी होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि ये तो रहा आपका एल्गोरिथम की परिभाषा। और एल्गोरिथम की सहायता से एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना सीखना होगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ से 6 जो कि 6 यहाँ पर लिखा जा रहा है। मान लीजिए हम दो संख्या मान लेते हैं, जैसे 6 हुआ, इसके बाद हम यहाँ पर ले सकते हैं 13 को लेकर के। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो हम एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ बहुत ही ईजिली है। और यहाँ पर जो हमें एचसीएफ करना होगा वो एल्गोरिथम की सहायता से, मतलब एचसीएफ करने के बाद हमें यहाँ कुछ श्रृंखला बनानी होगी। मैंने आपको गाइस इधर से समझा कि चरणों की एक श्रृंखला बनानी होगी। तो चलिए करते हैं। तो जो कि हम जानते हैं कि एचसीएफ ज्ञात करने की दो विधियाँ होती हैं, एक गुणनखंड विधि होती और एक भाग विधि होती है। तो हम यहाँ पर भाग विधि से करने वाले हैं। और इसका नियम ये होता है कि सबसे छोटी नंबर हम पहले संख्या चूज कर लेते हैं। और आप यहाँ 6 और इस 13 में देख पा रहे हैं कि छोटी संख्या आपकी 6 बनाई जा रही है। तो इसमें आप सॉल्व करेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप छोटी और संख्या और बड़ी संख्या को आप दर्शा देंगी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 6 जो है वो छोटी है किससे, 13 से। छोटी का यहाँ पर लेस देन लगा दीजिए और 13 यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं क्या, अब एल्गोरिथम की सहायता से करने वाले हैं। तो एल्गोरिथम से मैंने कहा एल्गोरिथम के लिए मैं चरण बनाऊंगा। अब ये चरण थोड़ा सा मैं इधर स्टेप में लिख सकता हूँ और आप यहाँ दिखा सकते हो कि चरणों की श्रृंखला या श्रेणी, चरणों की श्रृंखला लिख सकते हैं या आप श्रेणी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो आप ये रहा एल्गोरिथम के चरणों की श्रेणी। और यहाँ पर पहले आप भाग विधि से अपने आप को समझने के लिए आप इधर से कर सकते हैं। तो इसका नियम ये होता है कि छोटी संख्या का भाग हमें बड़ी संख्या में देना कर पड़ता है। तो 6 का हम इधर से ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि भाई 12 से ज़्यादा ना हो, तो 6 दूनी 12 हो या 6 त्रिक 18 ज़्यादा, तो 6 दूनी 12। और यहाँ पर घटाने पर आपको मिला, घटा दीजिए यहाँ से 3 में से 2 आपका 1 बचेगा और 1 में से आपका 0 बचेगा। अब इसके बाद इसका ये रूल होता है कि जो शेषफल बचता है, शेषफल जब तक शून्य नहीं आए, क्योंकि यहाँ शेषफल अगर शून्य आ जाता है तो आपकी जो यहाँ एचसीएफ होगा वो आपका भाजक आंसर हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं, अगर शेषफल कोई आ जाता है तो पुनः उस शेषफल का हम भाजन या विभाजन करते हैं भाजक में। तो 1 का भाग हम इधर कर देंगे 6 में, जो कि 1 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ेंगे तो 6 मिल जाएगा और यहाँ से घटाने से आपको 0 मिल जा रहा है। तो यहाँ आप शेषफल आपको मिल चुका है। तो इसका भागफल आंसर नहीं होता, इसका जो एचसीएफ होता है एचसीएफ का भाजक आंसर होता है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि इसका भाजक 1 बनाया जा रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, 1, यानी एचसीएफ क्या होगा, 1। तो हम यहाँ से कह पाएंगे कि एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ये तो मैंने देखा भाग विधि से, लेकिन मैंने कहा जब इसे आप एल्गोरिथम के चरणों द्वारा बनाना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। और यहाँ पर चरण की श्रृंखला के लिए, श्रेणी के लिए हमें एक प्रमेयिका जो कि a बराबर बी क्यू धन आर आप पढ़ चुके हैं, इनकी सहायता से हल करना होगा। और आप यहाँ देख पा रहे हैं ए जो होगा वो आपका 13 है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि आप पहला आपका स्टेप होगा नोट में, इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए। आपका इधर से 13 हुआ और बराबर कर लीजिए। यहाँ से देख पा रहे हैं बी क्यू होता है और बी का मान आपका 6 है और क्यू का मान क्या आपका यहाँ से 2 दिखाया जा रहा है। तो आप 6 इंटू 2 लिख सकते हो और प्लस आपका आर जो शेषफल है, यहाँ पर शेषफल 0 1 है तो आप 1 दिखा सकते हो। और मैंने कहा तब तक आप ये चरण बनाएंगे तब जब तक आपका शेषफल का मान 0 ना आ जाए। 0 आ जाएगा वही आपका लास्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, सेकंड स्टेप में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ए के स्थान पर, जो कि ए बराबर होता है, तो ए के स्थान पर 6 लिखी जा रही है। 6 इक्वल टू यहाँ बी क्यू है और बी का मान यहाँ 1 है इंटू आपका क्यू देख पा रहे हैं 6 है और प्लस आपका आर जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, आर की वैल्यू क्या है 0।
और यहाँ आर का मान क्या 0 मिल जा रहा है। मैंने कहा जब तक आर का मान 0 न मिले तब तक आप सॉल्व करते रहेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आर का मान 0 मिल जा रहा है, और जब आर का मान 0 मिल जाता है तो वहीं पर हम कह सकते हैं कि जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त होता है। जब शून्य प्राप्त हो जाएगा आपका शेषफल, जब शून्य प्राप्त हो जाता है, या शेषफल शून्य यहाँ लिख सकते हैं, प्राप्त हो गया, तब 6 और यहाँ 13 जो दिया गया, 6 और 13 का HCF जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। HCF जो होगा वो 1 होगा, आप दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि एल्गोरिथम को या एल्गोरिथम की सहायता से हमें कैसे 2 या 2 से अधिक भी आप संख्या ले सकते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को हम किस प्रकार से HCF दिखाएंगे, वो चीज़ आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इधर से मैंने कहा आप भाग विधि से कर लीजिए। भाग विधि से करने के बाद यहाँ से आपको चरणों की एक श्रृंखला या श्रेणी बनानी होती है, और श्रेणी तब तक आप बनाते हैं जब तक आर यानी शेषफल का मान 0 नहीं आ जाए। जब आपका शेषफल मान 0 प्राप्त हो जाता है तो वहीं पर आप जो 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF ज्ञात करते हैं वो आपका HCF मिल जाएगा। और मैंने यहाँ भी आपको ये बताया कि जब भाग विधि से आप करेंगे तो इसमें आपका भागफल आंसर नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर आप कह सकते हो इसका भाजक आंसर होता है। और तो गाइज मैं आप यहाँ पर आप देख पाएँ कि एल्गोरिथम के बारे में। अब इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा वो सेकंड लेक्चर में आप देख पाएंगे। तो गाइज यदि हमारी वीडियो आपको पसंद लगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।